Subscribe for more content. Hello student, today we will discuss most important topic equipotential surfaces and its property and representation of equipotential surfaces. इक्विपोटेंशियल सरफेस से नाम से ही आपको पता चल रहा होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब ऐसा सरफेस जिसमें पोटेंशियल क्या हो सेम हो ओके एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस इज अ सरफेस विद अ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट ऑल पॉइंट्स ऑन द सरफेस या हम दूसरी डेफिनेशन क्या दे सकते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस इज अ सरफेस वेयर ऑल द पॉइंट्स लाइंग ऑन द सरफेस हैव द सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ओके चलो एक फिगर से इसको समझते हैं एक चार्ज लिया मैंने प्लस ओके इससे आर डिस्टेंस पे मैं यहाँ पोटेंशियल फाइंड कर रही हूँ मीन्स में आर डिस्टेंस क्या बोला गया ऐसा सरफेस जिसपे क्या हो पोटेंशियल हर जगह पे क्या हो सेम हो तो अगर मैं इस सर्कल ड्रॉ करूँ ठीक है तो इसका मतलब यहाँ का डिस्टेंस कहीं का भी डिस्टेंस क्या होगा सेम होगा ठीक है तो अब पॉइंट मैं यहाँ ले रही हूँ पॉइंट ले रही हूँ बी अब पोटेंशियल का एक पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है V इक्वल के क्यू बाय आर अब यहाँ पर क्या है कि पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर पे मतलब पोटेंशियल डिपेंड किस पे कर रहा है आर पे ठीक है तो जैसे जैसे डिस्टेंस आप बढ़ाते जाओगे पोटेंशियल की वैल्यू कम होती जाएगी तो अब ये जो हमारा सरफेस है अब हमने क्या रखा है यहाँ पर डिस्टेंस हर जगह सेम रखा है तो पोटेंशियल क्या है पोटेंशियल भी क्या होगा सेम होगा तो इस पॉइंट चार्ज के लिए इस स्फीयर पे जो पोटेंशियल आ रहा है वो पोटेंशियल क्या होगा सेम होगा मतलब वी ए और वी बी ये दोनों पोटेंशियल क्या होंगे सेम होंगे वी ए इक्वल वी इसी सरफेस को हम क्या बोल रहे हैं कि पोटेंशियल सरफेस अगर ऐसा है कहीं किसी भी पॉइंट पे हम ले रहे हैं कोई भी पॉइंट ले रहे हैं वहाँ पोटेंशियल फाइंड कर रहे हैं तो पोटेंशियल क्या आ रहा हो सेम आ रहा हो तो वो फिर ये जो सरफेस होगा वो सरफेस क्या कहलाएगा पोटेंशियल सरफेस कह रहेगा तो मतलब अब इस पॉइंट चार्ज के लिए ये डिपेंड किस पे कर रहा है चार्ज पे डिपेंड जैसे चार्ज की वैल्यू बढ़ाओगे वैसे वैसे इसकी वैल्यू क्या होगी बढ़ती जाएगी है ना और डिस्टेंस अगर आप सेम रख रहे हो अब स्फीयर लिया मतलब इसके लिए रेडियस हर जगह रेडियस तो सेम ही होगा तो पोटेंशियल्स क्या होंगे सेम होंगे तो अब ये सरफेस हमारा क्या हुआ एक पोटेंशियल सरफेस हुआ अब इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर हमें वर्क डन फाइंड करना हो तो क्या होगा जैसे कोई चार्ज है मे बी किसी चार्ज को ए टू बी मूव करा है तो कितना वर्क करना पड़ेगा तो अब यहाँ पे देखिए पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है फाइनल माइनस इनिशियल जैसे हम किसी चार्ज को पॉइंट चार्ज को ए टू बी मूव कर रहे हैं तो वी वी माइनस वी ए इक्वल डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू अब ये दोनों तो पोटेंशियल क्या है सेम है वी ए माइनस वी ए और डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू तो यहाँ से ये वैल्यू क्या है जीरो इक्वल डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू ये हम लिख सकते हैं डब्ल्यू ए बी क्या आया जीरो मीन्स इक्विपोटेंशियल सरफेस पे वर्क डन क्या होगा हमेशा ही जीरो होगा कोई भी चार्ज आप मूव कराओगे तो कोई भी वर्क करना नहीं पड़ेगा ठीक है अब चार्ज कैसा भी हो सकता है यूनिट चार्ज ले लो या फिर 5 कूलम का चार्ज 10 कूलम का चार्ज कैसा हो चार्ज पे डिपेंड नहीं करेगा कितने भी आप चार्ज को मूव कराओगे इक्विपोटेंशियल सरफेस पे तो वर्क डन हमेशा ही क्या आएगा जीरो आएगा ओके अब आता है कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं देखो वही फर्स्ट जो अभी हमने किया नो वर्क इज डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस कोई भी वर्क नहीं करना पड़ता ये आ गया नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर द इलेक्ट्रो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस अभी आप देखो यहीं से आप समझो अब ये जो सरफेस हमने स्फीयर यहाँ पे जो बनाया ये क्या है इक्विपोटेंशियल सरफेस अब ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके पॉजिटिव चार्ज के लिए फील्ड लाइंस क्या होती है आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है ना आउटवर्ड डायरेक्शन तो ये जो सरफेस है और ये कैसा एंगल बन रहा होगा 90 डिग्री का तो मतलब ये जो फील्ड लाइंस हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस की हमेशा क्या होंगी परपेंडिकुलर होती है चलो अब इसी बात को क्या करते हैं प्रूफ भी कर लेते हैं मैथमेटिकल वे में भी देख लेते हैं जैसे हमने यहाँ पर एक सरफेस लिया ये हो गया हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा सरफेस है इक्विपोटेंशियल सरफेस यहाँ पे दो पॉइंट एज्यूम किए पॉइंट ए पॉइंट बी अब हम एक चार्ज को प्लस क्यू चार्ज को मूव करा रहे हैं ए टू बी
और डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहे हैं, डी आर। ओके, अब अभी भी हमने देखा कि अगर सरफेस हमारा क्या है, इक्विपोटेंशियल है, तो वर्क डन हमेशा क्या होगा, जीरो आएगा, क्योंकि वी ए और वी बी दोनों पोटेंशियल क्या है, सेम है, तो वर्क डन हमारा क्या आया, जीरो। इसको इक्वेशन आप फर्स्ट डाल दो। अब यही चीज हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास दूसरा फॉर्मूला है वर्क डन का, वो अप्लाई करते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, इस चार्ज को यहाँ से यहाँ पे मूव करा रहे हैं। तो वर्क डन का हमारे पास फॉर्मूला अब क्या होता है, डब्ल्यू ए बी इक्वल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब इस एफ को हम चेंज कैसे कर सकते हैं, आपने पढ़ा है इक्वल, सॉरी, एफ इक्वल क्यू ई, ये पढ़ा है ना। अब अगर ये चार्ज जो हमने लिया है वो चार्ज कैसा है, 1 कूलम्ब, यूनिट चार्ज की बात कर रहे हैं, तो यूनिट चार्ज की बात करेंगे तो एफ इक्वल क्या आएगा, चार्ज हमने यहाँ पे क्या लिया है, क्यू इक्वल प्लस 1 कूलम्ब। तो अब यहाँ से देखो, जो फील्ड की डायरेक्शन होगी वही क्या होगी, फोर्स की डायरेक्शन। मतलब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप चार्ज रखते हो तो फोर्स तो लगेगा ही। और अगर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है, इसका मतलब जो फोर्स की डायरेक्शन होगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रही होगी, वो क्या होगी, वो जो फील्ड की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में ही क्या होगा, फोर्स भी लग रहा होगा उस चार्ज पे। अब यहाँ एफ के प्लेस में हम क्या ले सकते हैं, ई। तो डब्ल्यू ए बी इक्वल क्या आया, ई डॉट डी आर। अब ये डॉट प्रोडक्ट है, इसको हटाते हैं तो ई डी आर कॉस थीटा, इक्वेशन आप सेकंड डाल दो। अब देखो वर्क डन तो वही है, सेम ही है, यहाँ से ए टू बी मूव कराने के लिए वर्क डन फाइंड कर रहे हैं। एक इक्विपोटेंशियल सरफेस की हेल्प से हमने फाइंड किया, एक हम दूसरा फॉर्मूला लगा के देख रहे हैं, जिसका मतलब इन दोनों इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, ऊपर लिख सकते हैं, क्योंकि वर्क डन तो सेम ही होगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, जो डब्ल्यू ए बी है उसकी प्लेस में क्या कर सकते हैं, जीरो, मीन्स ई डी आर कॉस थीटा इक्वल जीरो। अब देखो यहाँ पर जीरो टर्म है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या जीरो है, नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमने जनरेट की है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो है ही नहीं है। और डी आर क्या जीरो नहीं, हम तो ए टू बी मूव करा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं है, तो जीरो क्या हो सकता है, थीटा जीरो हो सकता है। मीन्स यहाँ पर अगर थीटा इक्वल 90 हो जाए तो फिर क्या होगा, कॉस 90 की वैल्यू क्या होगी, जीरो, है ना। तो यहाँ पे कॉस थीटा क्या हो जाएगा, जीरो। ये मतलब अब हमें थीटा क्या मिल गया, 90। तो थीटा 90 का मतलब क्या है यहाँ पे, कि ई परपेंडिकुलर है डी आर के, और ई किसके इक्वल है, एफ के, एफ परपेंडिकुलर है डी आर के। अब बात समझो, अब ये डिस्प्लेसमेंट है और ये क्या है, ये सरफेस क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्प्लेसमेंट के क्या है, जो डिस्प्लेसमेंट हम यहाँ से मूव करा रहे हैं उसके क्या है, ये परपेंडिकुलर, या जो फोर्स लग रहा है वो भी क्या परपेंडिकुलर है। मीन्स कहने का मतलब जो ये सरफेस है, इस सरफेस की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, कैसा है, वो परपेंडिकुलर। तो इसकी हेल्प से आप ये भी प्रूव कर सकते हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इक्विपोटेंशियल सरफेस की क्या होती है, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो पॉइंट चार्ज के लिए क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा क्या होंगे, इक्वल डिस्टेंस में अगर कोई सरफेस ड्रॉ करोगे तो हमेशा वहां पर क्या मिलेगा, पोटेंशियल हमेशा सेम ही मिलेगा, क्योंकि डिपेंड किस पे कर रहा है, आर पे डिपेंड कर रहा है। जब आर किसी के लिए आप चेंज नहीं करो तो पोटेंशियल भी क्या होगा, सेम ही होगा, क्योंकि आप क्यू भी आप सेम ही रख रहे हो। पॉइंट चार्ज के लिए तो जो स्फीयर मिल रहा है, इस स्फीयर को ही क्या बोलेंगे, पोटेंशियल सरफेस बोलेंगे। और फील्ड लाइंस क्या होंगे, क्या है, चार्ज से हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में, ये दोनों तो हमेशा क्या होंगे, परपेंडिकुलर। चाहे आप ऐसे ऐसे समझो, या फिर मैथमेटिकल वे में ऐसे भी आप देख सकते हो। ओके, अब कुछ रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि प्लस चार्ज, माइनस चार्ज, और फिर अगर डाइपोल हो या दोनों चार्ज अपोजिट हो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे ड्रॉ, क्यू ग्रेटर देन जीरो का क्या मतलब हुआ, प्लस क्यू चार्ज की बात करें, इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हमने जो चार्ज लिया है, इससे देखो पहले सबसे पहले फील्ड लाइंस क्रिएट कर देते हैं। जो फील्ड लाइंस होंगी वो हमेशा क्या होंगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में होंगी, और जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो फील्ड के हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो इस पे आप सर्कल ड्रॉ करते जाओ, ये सर्कल क्या होंगे, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे। जितने भी आप सर्कल ड्रॉ कर रहे हो सब क्या है, चार्ज से इक्वल डिस्टेंस पे है, और चार्ज हमारा क्या है, चार्ज है, एक सिंगल चार्ज है।
तो सारे जो सरफेस है ये सभी सरफेस क्या होंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। अब ये क्यू लेस देन जीरो मीन्स नेगेटिव चार्ज की बात करें तो इसमें भी वही सेम होगा, बस इसमें क्या है कि जो फील्ड लाइंस होंगी वो इनवर्ड डायरेक्शन में होंगी। ये डायरेक्शन हमने इनवर्ड दिखा दी। अब इसमें भी वही सेम सेम डिस्टेंस पे आप क्या करो, सर्कल ड्रॉ कर दो। अब जितने सर्कल आप बना रहे हो सभी क्या होंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे। अच्छा, जैसे जैसे सर्कल बढ़ता जाएगा इनके बीच का गैप भी बढ़ता जाएगा, क्यों? क्योंकि फील्ड लाइंस क्या होंगी, एक दूसरे से दूर होती जाएगी। जब फील्ड लाइंस दूर होती जाएंगे तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो स्ट्रेंथ है वो भी कम होती जाएगी। जैसे पास पास में तो स्ट्रेंथ क्या होगी, फील्ड लाइन इक्विपोटेंशियल सरफेस की ज्यादा होगी क्योंकि फील्ड लाइंस भी पास पास होंगी। तो वैसे ही सेम यहाँ पर भी है, जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे से दूर होते जाएंगे, वैसे ही फील्ड लाइंस भी एक दूसरे से जो गैप है वो दूर होता जाएगा। अब डायपोल के लिए देख लेते हैं कि जैसे हमारे पास ये है पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव ले लेते हैं, एक क्या लेते हैं, नेगेटिव चार्ज लेते हैं। तो अब आपको पता है कि जो फील्ड लाइंस होती हैं वो इमर्ज किससे होती है, पॉजिटिव से, और टर्मिनेट कहाँ पे हो रही है, नेगेटिव पे। तो ये फील्ड लाइंस पॉजिटिव टू नेगेटिव गई, ऐसे अट्रैक्ट होंगी, कुछ ऐसे अट्रैक्ट होंगी, है ना। तो ये फील्ड लाइंस कुछ हम ऐसे बना देते हैं। इसमें मैंने क्या दिखाया, ये इमर्ज कर रही है और ये टर्मिनेट कर रही है, ये फील्ड लाइन होगी। अब यहाँ पे सरफेस दिखाना है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस दिखाने के लिए देखो कि यहाँ पे जो फील्ड लाइंस होंगी वो क्या इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है, मतलब यहाँ फील्ड लाइंस क्या होंगी, ज्यादा होंगी। तो फील्ड लाइन ज्यादा होंगी इसका मतलब हमें जो इक्विपोटेंशियल सरफेस दिखाना है वो सरफेस कुछ ऐसा दिखाना है, वो भी पास पास में हो, इस साइड में। और इधर साइड में क्या होगा, जो सरफेस होगा वो सरफेस का गैप क्या हो, बढ़ जाए, इधर गैप बढ़ जाए। ऐसे सेम यहाँ पर भी है कि ये ग्रिड लाइंस इधर पास है तो हमें पोटेंशियल जो दिखाना है सरफेस वो भी कैसा होना चाहिए, वो पास पास होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे जो गैप है वो गैप क्या है, वो बढ़ जाएगा इस साइड, क्योंकि फील्ड लाइंस उतनी यहाँ पे पास नहीं हुई जिधर, क्योंकि एक दूसरे में क्या हो रहा है, यहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा है। ये हो गया, इस तरह से आप दिखा सकते हो। ऐसे पॉजिटिव चार्ज में देखो तो दो चार्जेस हैं, चाहे पॉजिटिव ले लो चाहे दोनों नेगेटिव ले लो। तो दोनों पॉजिटिव मैंने लिया, तो अब क्या होंगी, फील्ड लाइंस क्या होंगी, रिपल होंगी, एक दूसरे की तरफ नहीं जा रही होंगी, फील्ड लाइंस में रिपल्सन हो रहा होगा क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव है और दोनों में ही क्या है, ये इमर्ज कर रही है। ओके, तो अब देखो फील्ड लाइंस एक दूसरे को यहाँ पे रिपल कर रही है, मतलब अब जो इधर वाले गैप है इसमें क्या है, इसमें इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनाएंगे, हम थोड़ा पास बनाएंगे क्योंकि फील्ड लाइंस यहाँ पे पास पास में है। और इधर जो इक्विपोटेंशियल सरफेस दिखाएंगे वो थोड़ा इसमें हम गैप दिखाएंगे क्योंकि यहाँ पे फील्ड लाइंस कम है, दूर दूर है, तो वैसे हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए भी दिखाना है, यहाँ थोड़ा पास दिखाएंगे, फिर इस साइड में क्या कर देंगे, गैप को हम बढ़ा देंगे। ओके, तो कुछ इस तरह से अगर आप फिर और दूसरा ड्रॉ करते हो तो ऐसा कुछ सीन देखने को मिलता है। ओके, तो ये हो गया इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब बात करते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पहले ड्रॉ करो, हमने फील्ड लाइंस ड्रॉ की जो कि इक्वल डिस्टेंस पर होंगी, एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पैरेलल होंगी, इक्वल डिस्टेंस पे होंगी, ये हमारी हो गई फील्ड लाइन। अब फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म का होने का क्या मतलब है कि हर जगह की इंटेंसिटी क्या होगी, सेम है, जो इंटेंसिटी यहाँ है वही इंटेंसिटी यहाँ पर भी है फील्ड की। तो अब जब ये दोनों इक्वल डिस्टेंस पे हैं तो वैसे ही जो इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करेंगे इसके परपेंडिकुलर, हमेशा ध्यान देना है फील्ड लाइन की क्या होगी, परपेंडिकुलर सरफेस होंगी। तो हमने क्या ड्रॉ कर दिया, ऐसे परपेंडिकुलर इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर दिया, और ऐसे ड्रॉ करेंगे कि जो सरफेस है वो भी क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस पे होगा, यूनिफॉर्म के लिए ऐसे और भी बनाते जाएंगे तो इनके जो बीच का गैप है वो क्या होगा, वो सेम रहेगा। अब नॉन यूनिफॉर्म के लिए मीन्स हम ऐसा फील्ड बना रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या कर रही है, ये इंक्रीज करती जा रही है, इधर कैसे, मतलब यहाँ स्ट्रेंथ कम है, यहाँ पे स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो हम फील्ड जो हम बनाएंगे इस बार इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाएंगे वो पहले तो दूर दूर होंगी, फिर क्या होगा, जैसे जैसे यहाँ नजदीक आ गए मतलब अब फील्ड लाइंस यहाँ पे बढ़ गई हैं, फील्ड लाइन पास पास है, इसका मतलब
जो भी पोटेंशियल सरफेस होगा उसको भी मैं कैसा बनाएंगे, बहुत ही पास पास में बनाएंगे, ये और पास होती चली जाएंगी इस तरह से। ओके, तो फील्ड लाइन जैसे जैसे बढ़ेंगी, स्ट्रेंथ जैसे जैसे उनका बढ़ेगा, तो जो पोटेंशियल सरफेस होंगे उनका भी पास पास में वो भी ज़्यादा इंक्रीज करते जाएंगे, जो डिस्टेंस जो गैप था वो गैप कम होता जाएगा। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ओके, मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।